हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान गणेश जी को। गणेश जी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है नीवा बूपा रीअश्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कमेंट सेक्शन में कि नीवा बूपा रीअश्योर या रिलायंस हेल्थ गेल दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी आपके इस कमेंट के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्न के अनुसार आती है, और अगर आप आगे भी ऐसा ही चाहते हैं कि चैनल पे आपके प्रश्नों के अनुसार या सुझाव के अनुसार या कमेंट के अनुसार वीडियो आती रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए, अन्यथा आपको पता नहीं लगेगा। अब हम बिना समय गंवाए प्लान का कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोनों ही प्लान आपको इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही कैटेगरी में उपलब्ध हैं। सम इंश्योर्ड के ऑप्शन की अगर हम बात करें, नीवा बूपा रीअश्योर प्लान में आपको सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है 3 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का। बात करें रिलायंस हेल्थ गेन प्लान की, तो इस प्लान के अंदर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है प्लस ऑप्शन। प्लस ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलता है 3 लाख, 5 लाख सम इंश्योर्ड का। पावर ऑप्शन में आपको 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। प्राइम ऑप्शन में आपको 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है। हाई कवर के लिए जब आप जाते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, ये अंडरस्टूड चीज़ है। हाई कवर का मतलब जैसे 1 करोड़ या 50 लाख, और आज के समय के अनुसार कम से कम बेसिक सम इंश्योर्ड पॉलिसी का 10 लाख का होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट की। तो देखिए, दोनों ही प्लान जो हैं उनमें जो एग्जिट एज की जो लिमिट है वो नहीं है और लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी मिलती है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो कवर है वो अप टू द सम इंश्योर्ड आपको अंडर द कवर मिलता है दोनों ही प्लान के अंदर। बात करते हैं हम डे केयर ट्रीटमेंट की, तो वो भी आपको दोनों ही प्लान के अंदर अंडर द कवर मिल जाता है। ऐसा नहीं किसी एक प्लान में है दूसरे में नहीं है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जिसे आप आयुष ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें यूनानी, वैद्य, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट इन पेशेंट आप लेते हैं, नीवा बूपा रीअश्योर प्लान में आपको अंडर द कवर मिलता है। रिलायंस हेल्थ गेन प्लान में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है डोमिसलरी ट्रीटमेंट। डोमिसलरी ट्रीटमेंट कवर का मतलब है जब हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो और पेशेंट को हम हॉस्पिटल तक ना ले जा पा रहे हो, दोनों ही कंडीशन है, और ऐसे में अगर जो डॉक्टर्स हैं वो घर से ही ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो इस ट्रीटमेंट को हम डोमिसलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो अप टू द सम इंश्योर्ड अंडर द कवर है दोनों ही प्लान में। मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवर आपको नीवा बूपा रीअश्योरेंस में मिलता है अप टू द सम इंश्योर्ड, लेकिन कुछ ऐसी रोबोटिक सर्जरीज है जिनके ऊपर लिमिट है 1 लाख रुपए तक की मिनिमम या मैक्सिमम। रिलायंस हेल्थ गेन प्लान में अगर आपने प्लस या पावर ऑप्शन लिया है तो आपके सम इंश्योर्ड का 50%, अगर आपने प्राइम ऑप्शन लिया है तो मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर आपको अप टू द सम इंश्योर्ड अंडर द कवर मिलता है। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपने नीवा बूपा रीअश्योर प्लान लिया है तो आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिन का अंडर द कवर मिलता है। रिलायंस हेल्थ गेन प्लान में अगर आपने प्लस और पावर ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लिया है तो 60 डेज का मतलब 60 दिन का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको अंडर द कवर मिलता है। प्राइम ऑप्शन के साथ में 60 डेज का 60 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 90 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अंडर द कवर है। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अंडर द कवर मिलते हैं आपको नीवा बूपा रीअश्योर में अप टू द सम इंश्योर्ड। रिलायंस हेल्थ गेन प्लान के अंदर भी आपको ये कवर देखने के लिए मिलता है ओनली फॉर प्लस एंड पावर ऑप्शन में आपको आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का 50%, मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए। अगर आप प्राइम ऑप्शन लेते हैं तो अधिकतम जो अमाउंट मिल सकता हो वो लिमिट है 10 लाख रुपए का। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है रोड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस को लेकर के नीवा बूपा रीअश्योर प्लान लेंगे तो जो एम्बुलेंस एक्सपेंसेस है वो पर हॉस्पिटलाइजेशन 2000 रुपए तक आपको मिलेंगे। और जो रिलायंस हेल्थ गेन प्लान है वो कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड यहाँ पे करता है कि कौन सा कैटेगरी आपने लिया है। अगर आपने प्लस ऑप्शन लिया है तो 1500 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलेंगे। अगर आपने पावर ऑप्शन लिया है तो 3000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, इंट्रा सिटी एम्बुलेंस होती है जिसका ट्रेवल डिस्टेंस रहता है 100 किलोमीटर से कम, तो उसके लिए जो लिमिट है वो पर हॉस्पिटलाइजेशन 20,000 रुपये तक का होता है। और जो प्राइम ऑप्शन है वो एक्चुअल कॉस्ट जो होगा आपके एम्बुलेंस एक्सपेंसेस का वो अंडर द कवर होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है एयर एम्बुलेंस एक्सपेंसेस कवर। नीवा बूपा रीअश्योर प्लान के अंदर ये बेनिफिट आपको अंडर द कवर मिल जाता है, राइट। जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो आपको अंडर द कवर देखने के लिए मिल सकती है। अगर कैशलेस ऑप्शन है तो अप टू द सम इंश्योर्ड। रिम्बर्समेंट है मतलब कि आपने पे कर लिया उसके बाद आप क्लेम कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है।
रिलायंस हेल्थ गेन में भी ये अंडर द कवर आपको मिल जाएगा, लेकिन एड ऑन के रूप में, मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे 7.5% आपके बेसिक सम एश्योर्ड का, या फिर 5 लाख रुपए, दोनों में से जो हाई होगा, ज़्यादा होगा अमाउंट, वो क्लेम मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है होम केयर ट्रीटमेंट। आपको पता है कि आजकल ऐसा हो जाता है कि डायलिसिस भी घर पे लिया जा सकता है, तो वो अंडर द होम केयर ट्रीटमेंट आता है। अप टू द सम एश्योर्ड रीअश्योर प्लान नीवा बूपा के अंडर द कवर है। रिलायंस हेल्थ गेन में अप टू द सम एश्योर्ड अंडर द कवर कर सकते हैं, लेकिन एड ऑन के रूप में, मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। बूस्टर बेनिफिट या कहें कि नो क्लेम बोनस, नीवा बूपा रीअश्योरेंस में आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 50%, मैक्सिमम 100% तक मिलेगा हर एक क्लेम फ्री ईयर पे। रिलायंस हेल्थ गेन प्लान के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसको ऑब्वियसली कम्युलेटिव बोनस कहा गया है। लिमिट है 33.33% से लेके 7%, मतलब 100% आपके सम इंश्योर्ड का ऑन एवरी क्लेम फ्री ईयर। रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड का बेनिफिट आपको मिलता है नीवा बूपा रीअश्योरेंस में, अनलिमिटेड टाइम अप टू द सम एश्योर्ड, और ये दोनों तरीके की डिजीज के लिए क्लेम के लिए अवेलेबल होगा, मतलब सेम के लिए भी जिसके चलते सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया है, या डिफरेंट होगा तो भी। रिलायंस हेल्थ गेन में सेम डिजीज के लिए आपके सम एश्योर्ड का 20% तक आपको मिल जाएगा, लेकिन बात करें दूसरी बीमारियों के लिए जो ऑटो रिस्टोरेशन जो होता है, रीस्टेटमेंट होता है, वो अप टू द सम एश्योर्ड ही आपको मिलता है अनरिलेटेड इलनेस के लिए। अगला जो बेनिफिट है वो है शेयर अकोमोडेशन का बेनिफिट। उसमें आपको क्या मिलता है? कैश बेनिफिट मिलता है। आपको पता है कि जब आप शेयरिंग में रुक जाते हैं किसी रूम में, वहाँ पे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, नीवा बूपा रीअश्योरेंस प्लान है, 12.5 लाख से कम का आपका सम एश्योर्ड है तो 800 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 4800 रुपये। अगर 12.5 लाख से ज़्यादा का आपका सम एश्योर्ड है तो ऐसे में 1000 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम आपको 6000 रुपये मिल पाएंगे 1 साल के अंदर, मतलब पर पॉलिसी पीरियड ये लिमिट है। रिलायंस हेल्थ गेन में शेयर रिकमेंडेशन बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि अगर जो रूम कैटेगरी आपको मिल रही है, मान लो कि आपको एक सिंगल एसी स्टैंडर्ड रूम मिल रहा है और आप जाके शेयर रिकमेंडेशन में रुक गए या लो कैटेगरी के रूम में रुक गए, तो तीनों ही ऑप्शन के साथ में आपको 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कैश बेनिफिट मिल जाता है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट का जो कवर है नीवा बूपा रीअश्योर प्लान के अंदर आपको हर साल मिलेगा। कोई ऐसी कंडीशंस यहाँ पे नहीं है कि क्लेम हो या ना हो, ठीक है। इंडिविजुअल कैटेगरी में प्लान लिया अधिकतम 5000 रुपये तक मिल सकते हैं। फैमिली फ्लोटर के रूप में प्लान लिया तो अधिकतम 10,000 रुपये तक मिल सकते हैं। रिलायंस हेल्थ गेन में अधिकतम ये 3000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, लेकिन एड ऑन है, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। सेकेंड ओपिनियन हम कब लेते हैं? जब हमें कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, सर्जरी के लिए जाते हैं, तो नीवा बूपा रीअश्योरेंस में ये आपको अंडर द कवर मिल जाता है इनबिल्ड, लेकिन हेल्थ गेन प्लान में ये एड ऑन के रूप में ही आपको अंडर द कवर मिलता है। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है एक्स्ट्रा कवर बेनिफिट। ये आपको नीवा बूपा रीअश्योरेंस प्लान में नहीं मिलता है, हेल्थ गेन प्लान में ही मिलता है रिलायंस के। क्या है ये बेनिफिट? कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया, तो ऐसे में 20% जो सम एश्योर्ड है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसी डिजीज के लिए क्लेम करने के लिए जिसके चलते सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हुआ है। एक्सीडेंटल डेथ कवर जो बेनिफिट है नीवा बूपा में भी आपको अंडर द कवर मिल जाएगा रीअश्योरेंस प्लान में, लेकिन एड ऑन के रूप में। रिलायंस हेल्थ गेन प्लान में अगर आपने पावर या प्राइम ऑप्शन लिया है तो आपके सम इंश्योर्ड का 5% या मिनिमम 1 लाख रुपए तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। प्लस ऑप्शन में अंडर द कवर नहीं है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑप्शन जो है ये भी आपको नीवा बूपा के रीअश्योर प्लान में अंडर द कवर नहीं मिलता, रिलायंस के हेल्थ गेन प्लान में ही मिलता है। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई है, डायग्नोसिस हो गई है जो कि लिस्टेड होती हैं, तो पावर या प्राइम ऑप्शन आपने लिया है और जो पॉलिसी टर्म है वो 1 साल से ज़्यादा का, मतलब 2 साल या 3 साल का है, तो नेक्स्ट साल का जो प्रीमियम होगा वो कंपनी खुद पे करेगी और पॉलिसी आपकी चलती रहेगी, जिसे हम बोलते हैं रिन्यूअल ईयर, ठीक है, और बेनिफिट सेम रहेंगे। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कॉल ऑप्शन फॉर एनहेंसमेंट ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। बेसिकली क्या है कि आपकी पॉलिसी लगातार चल रही है, 4 साल पूरे हो गए, उसके बाद आपने सम इंश्योर्ड को बढ़ाना चाहते हो तो ये आपको रिलायंस हेल्थ गेन में ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। लेकिन उसके लिए 4 क्लेम फ्री ईयर कंप्लीट करने होंगे। नीवा बूपा में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लॉयल्टी कवर बेनिफिट भी नीवा बूपा रीअश्योर प्लान में नहीं मिलता है, रिलायंस हेल्थ गेन में ही मिलता है। अब ये लॉयल्टी कवर बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए कि आपने पॉलिसी लगातार आप टाइम पे रिन्यू कर रहे हैं तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का कवर अमाउंट जो है वो बढ़ता रहेगा। मैक्सिमम जो लिमिट है सम एश्योर्ड के लेवल पे बताऊं तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 50% तक है, और भी बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं जिसकी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल में PDF के रूप में मिलेगी, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफ़ी हैं। वेलनेस प्रोग्राम की बात करें, नीवा बूपा रीअश्योरेंस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लाइव हेल्दी,
मतलब लिव हेल्दी बेनिफिट को फॉलो करते हैं, मतलब कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, तो अधिकतम 30% तक आप डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं। रिलायंस हेल्थ गेन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वेलनेस सर्विस का ऑप्शन दिया गया है। वो क्या है कि जो मेडिकल एडवाइस है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या ऑनलाइन मोड पे इनकी एप्लीकेशन यूज़ करके आपको अनलिमिटेड टाइम मिल जाती है। नीवा बूपर रीअश्योरेंस प्लान में ये ऑप्शन नहीं मिलता। क्लेम सर्विस गारंटेड कवर भी आपको नीवा बूपर रीअश्योरेंस प्लान में नहीं मिलता है। रिलायंस हेल्थ गेन में ही आपको अंडर द कवर ये ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आपने कैशलेस क्लेम यहाँ पे फाइल किया और वो 6 से 12 घंटे का समय निकल गया और क्लेम अप्रूव्ड नहीं हुआ है, तो ऐसे में 1% आपके क्लेम अमाउंट का आपको मिलेगा बेनिफिट। और उसके बाद में भी अगर 6 बिजनेस आवर मतलब 6 जो काम के वर्किंग आवर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो 1% एडिशनल जो बेनिफिट है और मिलेगा। रिबर्समेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 21 दिन से लेकर अधिकतम 42 दिन का होता है। क्लेम मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो 1% मिलेगा, और उसके बाद में भी अगर डिले हो रहा है तो भी 1% आपको मिल जाएगा, अगर 6 वर्किंग आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं डिले में। तो अधिकतम आपके क्लेम अमाउंट का 6% तक ही आपको ये अमाउंट मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलिसी में जो सर्विस गारंटीड बेनिफिट है। नीवा बूपा रीअश्योर प्लान में हमें ऐसा कोई भी बेनिफिट या गारंटी बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलता जो पॉलिसी सर्विस से रिलेटेड हो, लेकिन रिलायंस हेल्थ गेन प्लान में ये मिलता है। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सभी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, लेकिन 10 दिन के अंदर 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको पॉलिसी इशू नहीं हुई, तो ऐसे में अगर आपने प्लस ऑप्शन लिया 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। पावर या प्राइम ऑप्शन आपने लिया होगा इस प्लान का तो अधिकतम 20,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। बाकी अब इन दोनों ही प्लान के अंदर आप कोई भी बेनिफिट ऐड करना चाहते हो आगे चल के कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एड ऑन्स लेने होंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करनी होंगी। इनबिल्ट कुछ भी नहीं रहा अब कोई भी ऑप्शन। अब बात करते हैं कॉमन चीज़ की। देखिए, दोनों ही प्लान को आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के पॉलिसी टर्म के साथ आप ले सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। ये चीज़ कॉमन है दोनों प्लान में। नीवा बूपर रीअश्योरेंस प्लान में अधिकतम आप 6 फैमिली के सदस्यों को ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप फैमिली फ्लोटर के रूप में प्लान लेते हैं। रिलायंस हेल्थ गेन प्लान अगर आप फैमिली फ्लोटर के रूप में लेते हैं तो अधिकतम आप 12 मेंबर को अंडर द कवर कर सकते हैं, 6 अडल्ट और 6 फाइनेंशियली अनमैरिड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर आपने प्राइम ऑप्शन लिया है। अगर आप पावर ऑप्शन लेते हैं तो 4 अडल्ट हो गए और 6 फाइनेंशियली अनमैरिड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। प्लस ऑप्शन लेंगे तो 2 अडल्ट और 6 फाइनेंशियली अनमैरिड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है जी। अब बात आती है को पेमेंट के टर्म की। तो नीवा बूपा रीअश्योरेंस के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में को पेमेंट का कोई टर्म हमें पढ़ने के लिए नहीं मिला, मतलब कि नहीं है, अप्लाई नहीं होता। रिलायंस हेल्थ गेन में हमें 20% का को पे देखने के लिए मिलता है अगर उम्र 61 साल की है या इससे ज़्यादा की है, तो को पेमेंट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वेटिंग पीरियड की बात करें दोनों प्लान में सेम है। प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड 36 महीने का है जो पहले से बीमारी चलती आ रही है उसके संबंध में। प्री स्पेसिफाइड डिजीज जैसे कि कैटरेक्ट, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। कोविड के लिए पॉलिसी के पहले 15 दिन कंप्लीट होने के बाद में ही अंडर द कवर ट्रीटमेंट आता है दोनों प्लान में। दोनों ही प्लान के अंदर रूम रेंट पर आपको कोई भी कैपिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। अब इसका जो प्रीमियम का जैसे चार्ट होता है प्रीमियम रेट के साथ में दोनों ही प्लान का इजीली अवेलेबल नहीं है, इनकी वेबसाइट पे भी मुझे नहीं मिला, तो इसलिए आपको खुद कैलकुलेट यहाँ पे करना होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा क्या आपकी एज है, क्या प्लान की कैटेगरी चूज़ करिए, कितना सम अश्योर्ड ले रहे हैं, कितने साल के लिए ले रहे हैं और आपकी एज वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो थैंक